गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का जो है टॉपिक कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो हमने जो है वो इसके जो है कुछ क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं। अब हम आगे से जो हम क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो हमारा इसमें जो है वो 26 क्वेश्चन क्या है। colored plastids containing fat soluble pigments like carotene and xanthophyll are। जो प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लास्टिड जो पाए जाते हैं वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स क्या कंटेन करते हैं? इनके अंदर होते क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कंटेन करते हैं। कलर प्लास्टिड्स कंटेनिंग फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स। जो कलर जो प्लास्टिड्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट कंटेन करते हैं लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या बायोप्लास्ट। तो उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिड्स के अंदर जो वो पाए जाते हैं। इनका क्या क्या काम होता है? ये प्रोवाइड करते हैं कलर्ड किसको? फ्लावर्स और फ्रूट्स को जो है वो कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रूट्स और फ्लावर्स में जो कलर जो आता है हमारा वो किसकी वजह से आता है? वो आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो ग्रीन कलर आता है लीव्स में वो किसकी वजह से आता है? वो आता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट जो वो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लीव्स में जो है वो ग्रीन कलर आएगा। और क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है वो कौन सा जो है वो फ्रूट्स और फ्लावर्स में जो है वो कलर जो है वो आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? आरएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स ओनली या आरएनए एंड प्रोटीन्स? तो राइबोसोम जो है हमारे वो हमारे बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम्स जो है वो किसमें हेल्प करते हैं? ये एक ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में जो है वो हेल्प करती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है आरएनए एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल इज। सबसे छोटी जो ऑर्गेनेली होती है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी ऑर्गेनेली जो होती है सबसे छोटी जो होती है? फर्स्ट है इसमें लाइसोसोम्स, सेकंड है राइबोसोम्स या सेंट्रोसोम्स या क्रोमोसोम्स। तो सबसे छोटी जो ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर वो होती है राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल आर। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो एनर्जी की जो है वो फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं। फर्स्ट है एनएडी या एनएडीपी या एटीपी या एडीपी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनो सीन ट्राई फोस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी की फॉर्म में जो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। और वो एनर्जी जो है वो स्टोर होगी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। जो किस में हेल्प करते हैं? सेल को पावर जो है वो प्रोवाइड करने में जो है वो हेल्प करती है। तो इसका आंसर क्या हमारा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कि हम किसे कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन है टिश्यू, सेल, ऑर्गन या नन ऑफ दिस। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो हम किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम सेल को। जो हमारा जो शरीर होता है वह किससे किससे मिलके बनता है, वो सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को मिला के ही जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या आ गया, सेल। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं हमारे जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके जो है वो बनते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से जो है वो बनता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें कौन आता है हमारा, अमीबा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 32 क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके जो है वो बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके जो बनेगा उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमीबा जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो आएगा, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्टैटिक ऑर्गेनिजम्स या नन ऑफ द एबव। तो अमीबा जो है वो उसकी फॉर्मेशन वो कैसे बनता है, सिर्फ वो एक ही सेल से मिलके जो है वो बनता है, सिर्फ एक ही सेल से जो वो बनता है। तो जो एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। काउ जो है वो किस में आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्टैटिक ऑर्गेनिजम्स या नन ऑफ द अबव। तो काउ किसके अंदर आएगी, काउ आएगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनमें जो वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सिम्बायोटिक सेल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएंगे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाएगी, ना ही इनमें जो है वो प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो वो डीएनए जो वो पाया जाएगा वो सर्कुलर इसमें मोशन रिंग में ही जो है वो पाया जाएगा। सिंगल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का जो किसमें पाया जाता है, फ्री फॉर्म में ही पाया जाता है। कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो नहीं पाई जाती है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सिम्बायोटिक सेल्स या नन ऑफ द अबव।
तो जिन सेल्स के अंदर जब प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, और न्यूक्लियोलस जो वो पाया जाएगा, तो वो किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो चिपचिपा सा जो पदार्थ पाया जाता है, उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, या नन ऑफ दीज। तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और ये किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नेम द डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। जो डेंस स्फेरिकल बॉडी जो सेंटर ऑफ द सेल में होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या नन ऑफ द एबव। तो सेंटर पार्ट जो होता है किसी भी सेल का, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाया जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर पॉइंट में, ठीक है। और इसकी कवरिंग, इसकी जो वो आउटर लेयर जो होगी, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है वो कुछ थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक धागे की संरचना की तरह जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, नन ऑफ दीज। तो उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो हमारे बॉडी में जो है वो क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ईच सेल। तो 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46। और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो जीन्स जो है वो हमारे पाए जाते हैं। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स जो है वो पाए जाते हैं, तो जीन्स का रोल क्या होता है, जो भी जीन्स का रोल होता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स टू ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये क्या करते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी की हाइट जो है वो उसके जो है वो पापा के ऊपर गई है, किसी का कलर जो है वो उसकी जो मदर के ऊपर गया है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जीन्स की वजह से जो है वो होता है। तो मतलब जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जो आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, जीन्स की वजह से आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द membrane of the vacuole is called plastids, vacuole, stonoplast, chloroplast। जो वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये हमारा बीच में वैक्यूल जो है वो
तो वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जब वो क्या करती है, जो भी मटेरियल जो है वो वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल जो आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और ये डाइजेस्ट करती है किसको, जो भी वेस्ट मटेरियल जो वो होता है उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करने का जो वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, plastids that contain green color pigment are called, plastids जो ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट। तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही जो है वो पाया जाता है। ए प्लास्टिड एनिमल सेल बोथ ऑफ दिस नन ऑफ दिस। तो जो प्लास्टिड जो होते हैं वो किस में पाए जाएंगे, सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में ही जो है पाए जाएंगे। जो क्या, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी कलर जो लीव्स को फ्रूट्स को फ्लावर्स को जो कलर आता है, ठीक है, वो प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो हमारे पाए जाते हैं उन्हीं की वजह से जो है वो ये कलर जो है वो लीव्स और फ्लावर्स के अंदर आता है। तो प्लास्टिड जो है हमारे वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है हम किसे बोलेंगे, बोलेंगे हम जीन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ऑल ऑफ दिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज ये हमारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं जो किसके अंदर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो हमारा जो है वो तीनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन इस पे राइट जो होगा वो होगा डी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ए प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल्स, नन ऑफ दिस। जो ग्रीन कलर लीव्स में जो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है हमारा क्लोरोफिल की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, उनको कौन सी मेम्ब्रेन जो है वो इनको सेपरेट करती है, प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स, यूकैरियोट सेल्स, सिंगुलर सेल्स या नन ऑफ द एबव। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो एग्जाम्पल हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट एंड एनिमल सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लांट और एनिमल सेल जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सिंगुलर सेल्स या नन ऑफ द अबव। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो हमारा पाया जाता है। तो जिनमें वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस होगा वो किस में आएंगे, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।